अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेसन आज का हमने सूरत निसा की आयत नंबर 47 से आज पढ़ना है। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले हम एक हदीस पढ़ेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है। आप फरमाते हैं कि जिस शख्स ने किसी मुसलमान की दुनियावी तकलीफ़ों में से कोई तकलीफ़ दूर की तो अल्लाह ताला उसकी क़यामत की तकलीफ़ों में से कोई तकलीफ़ दूर कर देंगे। और जिस शख्स ने किसी तंगदस्त के लिए आसानी की तो अल्लाह ताला उसके लिए दुनिया और आखिरत में आसानी करेंगे। और जिसने किसी मुसलमान की पर्दापोशी की तो अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उसकी पर्दापोशी करेंगे। और अल्लाह ताला उस वक़्त तक बंदे की मदद में लगे रहते हैं जब तक कि बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है। सुभान अल्लाह। सही मुस्लिम की हदीस है 6853। तो बहुत ही खूबसूरत हदीस है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज के साथ हम आज का लेसन शुरू करते हैं। सूरत निसा आयत नंबर 47 और लफ्ज़ी तर्जुमा ट्रांसलेशन लिखना स्टार्ट करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चलें जी लिखें। या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोगों जो, ऊतुल किताबा, ऊतु दिए गए, अल किताबा किताब, अलिफ पे पेश है इसलिए ये मजहूल बन जाएगा कि दिए गए किताब, यानी ब्रैकेट में लिख लें कौन लोग हैं ये जो किताब दिए गए, जिनको अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया अहले किताब, यानी किताब वाले। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं इनको मुखातिब करके, आमिनु, ईमान लाओ। और ये अहले किताब कौन है कि जिनको किताब दी गई, यहूद और नसारा, क्योंकि यहूद के पास, यहूदियों के पास भी किताब आई तौरात की शक्ल में और ईसाइयों के पास किताब आई इंजील की शक्ल में। तो उनको मुखातिब करके कहा जा रहा है कि ए वो लोगों जिन्हें किताब दी गई, आमिनु ईमान लाओ, बिमा ब पर, माँ जो, उस पर जो, नज़्ज़लना, नज़्ज़ल नाजिल किया, और नून ज़बर अलिफ ना जब एंड पे आता है, हम नाजिल किया हमने। मुसद्दिक़न, मुसद्दिक़न तस्दीक करने वाला है। मैंने आपको बताया था जब मीम से शुरू हो लफ्ज़ तो मीम का मतलब वहाँ पर आम तौर पे वाला आता है, तो मुसद्दिक़न का मतलब होगा तस्दीक करने वाला है। लिमा, लाम से ली के लिए, माँ जो, उसकी जो, माअकुम, दो लफ्ज़ हैं माआ और कुम। माआ का मतलब होता है साथ या पास, और कुम तुम्हारे, माअकुम तुम्हारे पास है। माअकुम तुम्हारे पास है, मिन से, कबली पहले या कबल, मिन कबली इससे पहले, अन के, नतमिसा, नतमिसा नून जो है वो उसका मतलब क्या होता है, हम बिगाड़ दें, हम बिगाड़ दें। वुजूहन चेहरे, बिगाड़ दें या मस्ख कर दें चेहरे। फनरुद्दहा, फ फिर,
नरुद्दा हम उलट दें, हा इनको, फिर हम उलट दें इनको, या फिर हम फेर दें इनको। अब इसके कितने हिस्से बने? फा एक, ना दो, रुद्दा तीन और हा चार। चार पार्ट्स में हमने इस लफ्ज़ का तर्जुमा किया। फिर हम उलट दें उनको, अला पर, अदबारिहा अदबार पीठ, हा उनकी, उनकी पीठ, उनकी पीठ ब्रैकेट में लिख लें की तरफ, ताकि सेंस आपको समझ में आ जाए। औ या नल आनहुम, इसके भी हिस्से करें। नून हम, नल आना हम लानत करें, हम उन पर, या हम लानत करें उन पर। कमा जैसे, लाअन्ना लाअन लानत की, और नून ज़बर अलिफ ना हमने, ये नून पे शद है। इसका मतलब है कि यहाँ पर दो नून है, एक लानत का नून है और लाअन यानी, और दूसरा अलिफ के साथ मिलकर जिसका मतलब बनता है हम। लाअन्ना हमने लानत की, असहाब बस्सब्ती हफ्ते वालों पर, असहाब लोग और सब्त हफ्ता हफ्ते वालों पर। वा और काना है, अम्रुल्लाही अम्र हुक्म, अल्लाह अल्लाह, अम्रुल्लाही अल्लाह का हुक्म, मफ़ऊला होकर रहने वाला। फिर यहाँ देख लें मीम से स्टार्ट हो रहा है, तो मीम की जगह पर हम वाला लगा सकते हैं। मफ़ऊला होकर रहने वाला। इन्ना यकीनन, अल्लाह अल्लाह, ला नहीं, यग़फ़िरू माफ़ करेगा या माफ़ करता, अन के युशरा का, युशरा वो शरीक ठहराए, का उसका, कि वो शरीक ठहराए उसका, सॉरी का नहीं, सॉरी युशरा का, ये शिरक का काफ है, ये वो तुम्हारे वाला काफ नहीं है, बल्कि ये लफ्ज़ का काफ है। युशरे का वो शरीक ठहराए, बिही इसका, बिही का मतलब है इसका। वा और यग़फ़िरू वो माफ़ करता है या वो बख्शता है, माँ जो, दूना सिवा या सिवाय, ज़ालिका इस, दूना ज़ालिका इसके सिवा, जो इसके सिवा है वो अल्लाह माफ़ कर देता है अगर चाहे तो। लीमन लाम लिए, मन जो या जिस, लिमन जिसके लिए, जिसके लिए, यशाउ वो चाहता है, या का मतलब है वो चाहता है। व और मन जो या जिस, और जिसने, युशरिक शरीक ठहराया,
बिल्लाही अल्लाह का, फ़क़दिफ़्तरा फ़ तो, क़द अलबत्ता, इफ़्तरा उसने बांधा या उसने इफ़्तरा किया, इस्मन गुनाह, गुनाह का, अज़ीमन बड़ा, बड़े गुनाह का। आलम हमज़ा किया, लम नहीं, तरा तुमने देखा, अलम तरा क्या तुमने नहीं देखा, इला तरफ, अल्लदीना वो लोग जो, युज़क्कूना वो पाक कहते हैं, अनफुसहुम अनफुस अपने नफ्स, हम अपने, अनफुस नफ्स, हम अपने, अपने नफ्स को या अपने आप को, बल्कि, अल्लाहु अल्लाह, युज़क्की वो पाक करता है, मन जिसे, यशाउ वो चाहता है, वा और, ला नहीं, युज़लमूना जुल्म किए जाएंगे, युज़लमूना वो जुल्म किए जाएंगे, या का मतलब है वो, फतीला धागे के बराबर, उन्जुर देखो, नज़ारा होता है ना देखना, उन्जुर देखो, कैफा कैसा, यफ्तरूना वो बांधते हैं, या का मतलब वो और इफ्तरा वही हो जाता है, वो बांधते हैं, अला पर, अल्लाह 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 पर, अलकज़िबा झूठ, वा और, कफ़ा काफ़ी है, बिही यही, इस्मन गुनाह, मुबीनन खुला या सरी। चलें जी, यहाँ तक हम आज करेंगे। अब थोड़ा सा इसको हम समझ लें। या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताबा आमिनू बिमा नज़्ज़लना, ए वो लोगों कि जिनको किताब दी गई, या ए अहले किताब ईमान लाओ उस पर जो कि नाजिल किया हमने। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला जो हैं अहले किताब को मुखातिब कर रहे हैं। पहले इससे ऊपर उनको थोड़ी उनकी शरारतों पर लानत मलामत भी की गई, उसके साथ साथ अल्लाह ताला उन्हें कुरान पाक पर ईमान की दावत भी दे रहे हैं और फरमा रहे हैं कि उस पर ईमान लाओ कि जो हमने नाजिल किया। यानी अब क्या नाजिल हुआ है उनकी किताब के बाद? कुरान, तो उस पर ईमान लाओ। और वो कुरान की आगे सिफ़ात बताई गई, मुसद्दिक़ल लिमा मअकुम, जो उसकी तस्दीक करने वाला है जो तुम्हारे पास है। यानी तुम्हारी जो किताबें हैं कुरान पाक तो उनकी तस्दीक करता है। तो ये सबसे बड़ा सबूत है कि वो आसमानी किताब है। कुरान पाक इंजील की भी तस्दीक करता है, कुरान पाक तौरात की भी तस्दीक करता है। तो ये कुरान तो एक ऐसी किताब है
कि जिसमें तुम्हारी किताबों का भी ज़िक्र है और वो उनको उनकी तस्दीक करता है। वो कहता है कुरान की ये दोनों किताबें जो हैं ये आसमानी किताबें हैं, अल्लाह की तरफ से आई हैं। मिन कबली अन नतमिसा वजूहन फनरुद्दाहा अला अदबारिहिम। फिर एक अल्लाह ताला ने तंबीह दी कि ऐसा कर लो, कुरान पर ईमान ले आओ इससे पहले कि हम चेहरों को मिटा डालें, फिर उनको उनकी पीठों की तरफ फेर दें। पहले तो उनको मस्क कर दें, फिर उनको उनकी पीठों की तरफ फेर दें, यानी चेहरे इस तरह मस्क कर दिए जाएं कि बिल्कुल वो प्लेन हो जाएं, उन पर कोई निशान बाकी ना रहे, और फिर उन्हें पुश्त की तरफ मोड़ दिया जाए कि चेहरा पीछे हो जाए और जो पिछला हिस्सा है वो आगे हो जाए। औ या फिर नल अनहुम कमा लान्ना असहाब सब, या हम उन पर भी इस तरह लानत कर दें कि जिस तरह हमने असहाब सब्त पर लानत की थी, जैसे उनको हमने बंदर बना दिया था। ये किस्सा आगे तफसील में सूरत एराफ में आएगा, वहाँ हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। वकान अमरुल्लाहि मफ़ऊला, और अल्लाह का हुक्म तो नाफिज होकर रहने वाला है। बहुत बड़ी तंबीह है, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम जो हो, तुम अपने आप को सुधार लो, कुरान पर ईमान ले आओ इससे पहले कि तुम अल्लाह की सज़ा के मुस्तहिक बन जाओ। और अल्लाह ताला की सज़ा तो बहुत सख्त है, जो कि पहले लोगों पर भी आ चुकी है, सब्त वालों पे आई और मुख्तलिफ़ अक़वाम में उनकी नाफरमानियों की वजह से आई। तो तुम ईमान ले आओ इस कुरान पर और उस सज़ा से तुम बच जाओ। इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही, और यकीनन अल्लाह इस बात को हरगिज़ नहीं माफ़ करेगा कि उसके साथ शरीक किया जाए। व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशाउ, और इससे नीचे इसके सिवा जो कुछ भी है अगर वो चाहेगा तो बख्श देगा। यहाँ पर शिर्क की भी बहुत बड़ी नफ़ी की जा रही है कि फरमाया कि अल्लाह ताला जो हैं वो शिर्क तौबा के बग़ैर माफ़ नहीं होगा, लेकिन बाकी गुनाह जो हैं वो अल्लाह ताला अगर चाहेंगे तो माफ़ कर देंगे, चाहेंगे तो उसकी सज़ा देंगे। और ये आयत जो है ये क़यामत के हवाले से है, यानी दुनिया में तो तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। इंसान अगर शिर्क कर बैठता है तो जब भी वो तौबा करेगा सच्चे दिल से तो उसको माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन अगर वो मर जाता है बग़ैर तौबा के तो फिर शिर्क की अल्लाह ताला कहते हैं कोई माफ़ी नहीं है। हाँ, और बाकी जो गुनाह हैं अगर मैं चाहूँगा तो मैं वो माफ़ कर दूँगा, अगर चाहूँगा तो नहीं माफ़ करूँगा, लेकिन शिर्क के माफ़ होने का कोई इम्कान नहीं है। और ये बात अल्लाह ताला ने बड़ी वाज़ेह यहाँ पर बता दी है। और फिर आगे फरमाया, और फ़मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा, और जो अल्लाह ताला के साथ शरीक करता है उसने तो बहुत बड़ा गुनाह का इफ्तरा किया। एक बहुत बड़ा गुनाह है जो उसने, बहुत बड़ा बुहतान है जो उसने अल्लाह की तरफ मंसूब कर दिया। अल्लाह ताला तो वाहिद और यकता है, उसकी ज़ात और सिफ़ात में किसी और को शरीक करना एक बहुत बड़ा बुहतान, झूठ, इफ्तरा और अजीम तरीन गुनाह है। तो इससे बचना चाहिए। और जो शिर्क है उससे बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अल्लाह ताला अच्छा। और शिर्क के बारे में ये भी है कि हम इसकी तीन आप इसके पार्ट्स कर लें कि अल्लाह ताला की सिफ़ात, अल्लाह ताला की ज़ात, और जो इबादात हम अल्लाह के लिए करते हैं, इन तीनों में अगर कोई और शामिल हो जाएगा अल्लाह को छोड़कर तो ये शिर्क हो जाएगा। किसी को हम वो सिफ़ात दे देते हैं जो अल्लाह की हैं तो शिर्क हो जाएगा, और जो अल्लाह ताला की ज़ात के साथ हम किसी को मिला देंगे तो वो भी शिर्क हो जाएगा। और जो इबादात हैं अगर वो खालिस अल्लाह के लिए नहीं होंगी, किसी और के लिए होंगी, तो फिर वो भी शिर्क हो जाएगा। तो इस शिर्क से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और शिर्क की मुशरिकों के लिए दुआ जो है उसकी है कि आप मुशरिकों के लिए दुआ कर सकते हैं हिदायत की, कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे दें, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए दुआ मांगी थी, और उन्होंने फिर आपकी दुआ की बरकत से फिर इस्लाम कबूल कर लिया था। और तो वो दुआएं बहुत सारी हैं,
जिसमें से एक दुआ ऐसी है जो कि हम सबको मांगनी चाहिए अपने लिए ख़ास तौर पर, कि अल्लाह ताला हमें भी बचाए। अल्लाहुम्मा इन्ना नाऊज़ु बिका अन उशरिका बिका व अना आलमु व नाऊज़ु बिका लिमा ला आलमु। कि ऐ अल्लाह, हम पनाह चाहते हैं आपकी कि हम शिरक करें, किसी को शरीक ठहराएं आपके साथ और हमें इसका इल्म हो, और हम पनाह चाहते हैं आपकी उसका शिरक के लिए भी कि जो हम कर बैठते हैं और हमें उसका इल्म नहीं है। तो ये दुआ जो है इसको अपनी दुआओं में शामिल करें, क्योंकि इंसान से कई दफ़ा लाइल्मी में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो कि शिरक की कैटेगरी में आ जाती हैं। अल्लाह ताला हम सबको जो है इस अजीम गुनाह से बचाए। आगे चलें जी। अलम तरा इलल्लज़ीना युज़क्कूना अनफुसहुम। क्या तुमने देखा नहीं उन लोगों को कि जो अपने आप को बड़ा पाकीज़ा समझते हैं या अपने आप को पाकीज़ा ठहराते हैं। तो यहाँ पर असल में तो उस वक़्त के यहूद का ज़िक्र है कि जो यहूद थे वो अपने आप को बड़ा पाक साफ समझते थे और वो कहते थे कि हम तो अल्लाह ताला के चुने हुए कौम हैं। और एक जगह पर तो उन्होंने कहा नहनु अबनाउल्लाही, कि हम तो अल्लाह ताला के बेटे हैं और अल्लाह के बड़े चहीते और लाडले हैं, और हमें तो जो आग का अज़ाब है वो चंद दिन के लिए बस अल्लाह उसमें डालेगा और फिर हमें निकाल लेगा, और हम अल्लाह की बहुत ही करीब तरीन हैं। यानी उन्होंने ख़ुद ही अपने आप को इतना पाक साफ बना लिया था। तो ये बात यहाँ इसका भी बताया जा रहा है कि क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो ख़ुद ही अपने आप को बड़ा पाक समझते हैं और अपने आप को बड़ा पाकीज़ा समझते हैं। बलिल्लाहु युज़क्की मन यशाउ, अल्लाह ताला फरमाते हैं बल्कि अल्लाह ताला ही है जो पाक करता है जिसको वो चाहता है। यानी कि ये किसी का पाक होना, यानी गुनाहों से किसी का तज़किया हो जाना, ये तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी देन है, और अल्लाह ताला ये उसको अता करते हैं जिसको वो चाहते हैं, कि जिसके अंदर ये क्वालिटीज़ होती हैं उसी को अल्लाह ताला ये अता करते हैं। कोई अपने ओन पर ये दावा नहीं कर सकता। दूसरों की तरफ जब हम कोई उंगली उठाते हैं कि मतलब ये है कि कैसे ख़ुद को पाक कहना। अब कोई इंसान ये नहीं कहता कि मैं बहुत पाक हूँ, मैं बहुत क्या कहना चाहिए, पाकीज़ा हूँ, मुत्तकी हूँ। ऐसा तो कम ही लोग कहते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब हम दूसरों की तरफ उंगली उठाते हैं, दूसरों के गुनाहों को पॉइंट आउट करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हम ख़ुद को बहुत पाक साफ समझ रहे हैं और हम अपने गिरेबान में नहीं झांकते। ये होता है, ये भी है। अगर हम खुद नेक अमल कर रहे हैं तो नेक अमल ना करने वाले को कमतर नज़र से नहीं देखना चाहिए। ये बहुत गलत है और ये तकब्बुर में आता है। ये सब अल्लाह ताला की देन है, जिसे चाहता है वो ये अता कर देता है तौफीक नेक अमाल की। तो इंसान को अपना इंसान का कोई इख्तियार नहीं होता नेकी करने पर, ये अल्लाह की तौफीक से होता है। तो जब नेकी की तौफीक मिल रही हो तो बहुत हम्बल हो जाना चाहिए और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहना चाहिए और तौफीक तलब भी करनी चाहिए और अपना मुहासबा भी करते रहना चाहिए, और किसी को गुनाह में देखकर उसको बुरा नहीं समझना चाहिए। वही बात जो उलमाए कराम कहते हैं कि गुनहगार से नफ़रत मत करो, गुनाह से नफ़रत करो। कि एक बंदा जो गुनाह आज कर रहा है, हम उसको देख रहे हैं, हो सकता है कि कल को वो ऐसी सच्ची तौबा कर ले कि वो हमसे भी आगे निकल जाए, और हम जो आज अपने नेक अमाल पर इतना इतरा रहे हैं, कल को हम इसी के वबाल की वजह से कोई ऐसा गुनाह कर बैठे कि वो हमारी सारी नेकियां जो हैं ज़ाया हो जाए। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। तो इसलिए अपने आप को बहुत पाक साफ़ और नेक नहीं समझना चाहिए किसी गुनहगार को देखकर। ये होता आम तौर पर ऐसे ही है कि जब इंसान किसी को गुनाह करते हुए देखता है तो उस वक़्त उसको लगता है कि नहीं, मैं तो बहुत नेक हूँ और ये बहुत बुरा है। तो यही चीज़ आज हम कर रहे हैं, वरना आम तौर पर अपने मुंह से तो कम ही लोग हैं जो ऐसे खुल्लम खुला कहते हैं कि मैं तो बहुत नेक हूँ, बड़ी पाक साफ़ हूँ। तो अल्लाह ताला इससे भी हमें बचाएं, और फिर ये कि हमेशा अच्छाई की तौफीक अल्लाह से मांगते रहना चाहिए। उसके लिए अल्लाह ताला ने बहुत सारी दुआएं हमें सिखाई हैं। उन दुआओं को याद करें, अपनी दुआओं में शामिल करें, जिसमें से एक दुआ है कि अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा व ज़क्कीहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलीयुहा व मौलाहा। और हदीस शरीफ के अल्फाज आते हैं कि अपना हिसाब करते रहो इससे पहले कि हिसाब लिया जाए। तो अपना मुहासबा हमने करना है, हमने लोगों के लिए जजमेंटल नहीं होना कि कौन क्या कर रहा है।
बल्कि अपना मुहासबा करें कि कहाँ मैं गलती कर रही हूँ और मैं अपने आप को उस गलती को सुधार कर अपने आप को दुरुस्त करूँ। वला युज़लमून फ़तीला, और उन पर ज़रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। यानी उनको अगर पाकीज़गी नहीं मिलती तो इसका सबब उनकी अपने करतूत होते हैं। यानी कोई इंसान जो है अगर वो नेक अमाल नहीं कर पा रहा तो वो हो सकता है उसके अंदर कोई ऐसी ख़ामी हो, ऐसा गुनाह उसने किया हो तो जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहा, तो अल्लाह ताला की तरफ से उन पर कोई जुल्म नहीं होता। यहाँ बात ये है कि अगर किसी को सज़ा मिलती है चाहे दुनिया में चाहे आखिरत में, तो वो सज़ा जो है वो उसके किसी अमल की वजह से उसको मिल रही है। अल्लाह ताला जुल्म नहीं कर रहे, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन पर धागे के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। फ़तीला, फ़तील दरअसल उस धागे को कहते हैं जो कि खजूर के अंदर वो जो गुठली आपने देखी होगी खजूर की, उसको अगर आप गौर से देखें तो उसके साथ एक बड़ा ही बारीक सा धागा लटक रहा होता है, लगा हुआ होता है गुठली के साथ, और उस धागे को फ़तील कहते हैं। और इसकी मिसाल भी क्यों दी गई, क्योंकि नज़ूल कुरान जब हो रहा था तो उस ज़माने में ये छोटी छोटी चीज़ें जो लोगों के उस वक़्त के लोगों के मुशाहिदे में होती थी, उनके मुताबिक अल्लाह ताला मिसालें देते थे ताकि उनको समझ में आए। तो वो एक बहुत ही बारीक सा धागा होता है, बड़े गौर से देखने से पता चलता है। उससे मिसाल दी अल्लाह ने कि अल्लाह ताला किसी पर उस धागे के बराबर भी जुल्म नहीं करता। फिर आगे फरमाया, उन्जुर कैफ़ा यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब, देखो ये लोग अल्लाह पर कैसे झूठ बांध रहे हैं। वकफ़ा बिही इस्मम मुबीना, और सरी गुनाह होने के लिए तो यही काफ़ी है। यानी इनकी गिरफ्त के लिए और इनको अजाब देने के लिए यही एक बात काफ़ी है जो उन्होंने घड़ी हुई है, जो वो घड़ कर अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं, यही गुनाह उनको उनकी पकड़ के लिए काफ़ी है। तो इससे हमें बचना चाहिए और अपने आप को और अपने घर वालों को भी बचाना चाहिए। और हमने दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें शिर्क से भी बचाए और अल्लाह हमें हमारे नफ्स का तज़किया करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो अल्लाह ताला जो कुछ हमने पढ़ा है उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।